हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास थर्ड की ईवीएस वर्कबुक चैप्टर 15 मेकिंग पॉट्स। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। और अगर आपने अभी तक मेकिंग पॉट्स चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से निकाल के भी इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए वर्कबुक बनाते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। समरी ऑफ द लेसन, पहले समरी देख लेते हैं। अर्ली मैन यूज टू मेक क्ले पॉट्स फॉर स्टोरिंग डिफरेंट थिंग्स। तो देखिए अर्ली मैन जो होते थे, जो पहले ज़माने के जो आदमी होते थे, वो डिफरेंट थिंग्स, जो तरह तरह की चीज़ें होती है उसको स्टोर करने के लिए क्ले पॉट्स बनाते थे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्ले पॉट्स आर, जो डिफरेंट टाइप्स के जो क्ले पॉट्स होते हैं वो हैं घड़ा, सुराही, कुल्हड़, चिलम ऑफ हुक्का, दियाज, साकोड़ा, हांडी, फ्लावर पॉट्स एक्सेट्रा। तो ये सारे जो है ना डिफरेंट टाइप्स के क्ले पॉट्स हैं। For making clay pots, potter brings clay from the clay pit. क्ले पॉट बनाने के लिए पॉटर क्ले पीट से क्ले लाता है, ठीक है। द क्ले सॉइल इज फाउंड नियर पॉन्ड्स और इन रिवर्स। जो क्ले सॉइल होता है वो पॉन्ड्स या रिवर के पास मिलता है, उसी के नज़दीक होता है, ठीक है। जिससे क्ले बनाया जाता है वो वाला जो मिट्टी होता है वो वहीं पाया जाता है। द क्ले सॉइल इज ड्राइड, ग्राउंडेड एंड सिव्ड। जो क्ले सॉइल होता है वो ड्राइड, ग्राउंडेड यानी कि नीचे से निकाला जाता है, उसे खोद के निकाला जाता है सॉइल को और उसके बाद उसे छाना जाता है। सिव्ड मीन्स होता है छानना। This fine powdered clay is mixed with water and needed to make clay dough. उसके बाद इस फाइन पाउडर्ड क्ले जो होता है उसे उसमें पानी मिक्स किया जाता है, उसके बाद उसे गूंदा जाता है। जिस तरह से आटा गूंदते हैं उस तरह से उसे गूंद के डो तैयार किया जाता है उसका, क्ले का। द क्ले डो इज प्लेस्ड ऑन द पॉटर्स व्हील चाक एंड इज शेप्ड इन डिफरेंट वेसल्स। उसके बाद ये जो क्ले डॉ होता है इसे प्लेस्ड किया जाता है पॉटर्स व्हील के ऊपर, ठीक है, रखा जाता है। चाक, जिसे चाक कहते हैं, जो पॉटर लोग जो बनाते हैं जो पॉट्स, तो उसका जो व्हील होता है उसके ऊपर रखा जाता है। उसके बाद उसे डिफरेंट शेप दिया जाता है, डिफरेंट वेसल्स का जिस तरह का बनाना हो उस तरह का शेप दिया जाता है। The vessels are dried in sun and then baked in kiln. उसके बाद देखिए उसे सुखाया जाता है सन में रख के, उसके बाद धूप में उसे छोड़ दिया जाता है थोड़ा देर, उसके बाद उसे बेक किया जाता है किल्न में, ठीक है। After this, the clay pots are decorated using colors और गेरू, ठीक है। उसके बाद उसे डेकोरेट किया जाता है, क्ले पॉट को अच्छे से कलर किया जाता है। तो ये था आपका समरी जो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। व्हाट वेयर द नेम्स ऑफ क्रो एंड स्पैरो इन द स्टोरी। तो देखिए क्रो और स्पैरो का क्या नाम था स्टोरी में। तो लिखेंगे कि द नेम ऑफ द स्पैरो वॉज फुडगुड़ी एंड नेम ऑफ द क्रो वॉज भानाते, ठीक है। स्टोरी में इन दोनों का नाम क्या था, फुडगुड़ी और भानाते। What did the crow need to dig clay? तो देखिए क्रो को क्या चाहिए था क्ले डिग करने के लिए। तो क्या लिखेंगे, क्रो नीड ए ट्रॉवेल टू डिग क्ले। तो उसे एक ट्रॉवेल चाहिए था, ठीक है, डिग क्ले के लिए, मतलब क्ले डिग करने के लिए। ट्रॉवेल मीन्स क्या होता है, करनी। What did the potter need to make a pot? तो पॉटर को क्या चाहिए था पॉट बनाने के लिए। तो द पॉटर नीड क्ले टू मेक ए पॉट, क्ले चाहिए था। How many eggs did the sparrow lay? तो स्पैरो ने कितने अंडे दिए, तो 1 egg. How did the blacksmith help crow?
तो ब्लैक स्मिथ ने क्रो का हेल्प कैसे किया? बाय गिविंग ट्रॉवल टू क्रो। तो वो उसने क्रो को ट्रॉवल देके उसका हेल्प किया। फ्रॉम वेयर डिड द क्रो गेट वाटर? तो वाटर उसने कहाँ से लाया? क्रो ने वाटर कहाँ से लाया? तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम द रिवर। रिवर से। वाई डिड क्रो वॉन्ट टू वॉश हिज बिक? क्रो अपने बिक को साफ क्यों करना चाहता था? क्यों धोना चाहता था? ठीक है, तो क्या लिखेंगे? टू ईट स्पैरोज एग। तो वो स्पैरो का एग खाने के लिए। हु वॉज मोर क्लेवर, द क्रो और द स्पैरो? तो कौन ज़्यादा चालाक था, क्रो या स्पैरो? तो क्या लिखेंगे? स्पैरो। स्पैरो ज़्यादा चालाक था। ठीक है, अब देखिए, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस आउट द रॉन्ग वन। देखिए, जो करेक्ट है उसमें टिक करना है और जो करेक्ट नहीं है उसमें क्रॉस करना है। ए पॉटर नीड्स ओनली क्ले फॉर मेकिंग पॉट। ए पॉटर नीड्स क्ले एंड वाटर फॉर मेकिंग पॉट। तो ये वाला सही है, इसमें करेंगे। पॉट्स आर बेक्ड इन सनलाइट। पॉट्स आर बेक्ड इन किल्न और फायर। ठीक है, इसमें हो जाएगा। ए पॉटर नीड्स ट्रॉवल टू शेप द पॉट। ए पॉटर नीड्स पॉटर्स व्हील टू शेप द पॉट। इसमें हो जाएगा। ठीक है, जो सही है उसी में टिक लगाना है। इसके बाद देखिए, कंप्लीट द स्टेप्स फॉर मेकिंग ए पॉट। अब देखिए, आपको कंप्लीट करना है स्टेप्स। ठीक है, पॉट बनाने का जो स्टेप होता है उसे कंप्लीट करना है। डिगिंग क्ले फ्रॉम द क्ले पिट। उसके बाद होगा ड्राइंग एंड सेविंग द क्ले, नीड द क्ले, सेविंग क्ले ऑन पॉटर व्हील। उसके बाद ड्राइंग द पॉट इन द सन। उसके बाद बेक्ड इन किल्न, डेकोरेटिंग द पॉट विथ कलर्स, पॉट इज रेडी टू यूज़। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट करना है कि किस तरह से पॉट स्टार्टिंग से बनाना है, किस तरह से बनेगा। ठीक है, नेम 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉट्स मेड ऑफ क्ले। अब देखिए, जो क्ले से बनता है उस पॉट्स का नाम बताना है। तरह तरह के पॉट्स होते हैं, तो आपको 6 डिफरेंट टाइप्स के पॉट्स आपको बताना है। क्या क्या हो जाएगा? अर्थन पॉट्स, अर्थन पॉट्स, फर्स्ट में मड पॉट्स, स्टोनवेयर पॉट्स। इसके बाद देखिए फ्लावर पॉट्स, टेराकोटा पॉट्स। इसके बाद हो जाएगा पोर्सिलेन पॉट्स। ठीक है, इस तरह से आप नाम लिखेंगे। इसके बाद है कि हाउ मैनी पॉट्स मेड ऑफ क्ले डू यू हैव इन योर होम, व्हाट आर दे यूज्ड फॉर। तो देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि आपके घर में कितने तरह के क्ले पॉट्स हैं, जो कितने तरह के पॉट्स हैं जो कि क्ले से बने हुए हैं। ठीक है, और उसके क्या यूज़ हैं। तो क्या लिखेंगे? देयर आर मैनी फ्लावर पॉट्स इन माई हाउस। तो फ्लावर पॉट्स हैं जो कि सजाने के काम आता है। ठीक है, और आपके घर में कौन कौन से क्ले के पॉट्स हैं तो आप लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद है राइट एनी 4 क्वालिटीज़ ऑफ अर्थन पॉट्स। अब आपको कुछ क्वालिटी लिखना है अर्थन पॉट्स का। तो लिखेंगे कि इट्स ए नेचुरल टाइप ऑफ वाटर प्यूरीफायर। ये नेचुरल टाइप का वाटर प्यूरीफायर है। इन समर विलेज पीपल यूज़ अर्थन पॉट्स फॉर कीपिंग वाटर। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो गांव के जो लोग होते हैं वो लोग वाटर उसमें पानी रखते हैं। ठीक है, अर्थन पॉट में। इट कीप्स वाटर्स मिनरल्स स्टे, इट्स टू चीप। ये बहुत ही सस्ता होता है। ठीक है, तो इस तरह से 4 लिखना है आपको। उसके बाद है थिंक एंड आंसर। सोचिए और आंसर दीजिए। हाउ डिड अर्ली मैन मेक हिज फर्स्ट पॉट। तो अर्ली मैन ने फर्स्ट पॉट कैसे बनाया था? तो लिखेंगे कि द अर्ली मैन मेक हिज फर्स्ट पॉट बाय पुशिंग ए होल इनटू द बॉल ऑफ क्ले। ठीक है, इस तरह से बनाया था। वाई क्ले पॉट्स आर बेक्ड इन फायर। तो क्ले पॉट को फायर में क्यों बेक किया जाता है? तो लिखेंगे कि क्ले पॉट्स आर बेक्ड इन फायर टू मेक देम
स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड, उसे स्ट्रॉन्ग और हार्ड बनाने के लिए। वाई कांट वी यूज सैंड इंस्टीड ऑफ क्ले फॉर मेकिंग पॉट्स। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि हम लोग क्ले पॉट बनाने के लिए सैंड का यूज़ क्यों नहीं करते, क्ले का ही यूज़ क्यों करते हैं, सैंड का यूज़ क्यों नहीं करते। तो क्या लिखेंगे आंसर कि क्ले हैज़ एक्सेसिवली फाइन पार्टिकल्स दैट स्टिक टुगेदर एंड forbid water and supplement development, while sand has coarse particles which enable water and supplements to drain too quickly। तो देखिए हम लोग इसका यूज़ इसलिए नहीं करते, जो सैंड होता है ना उससे जो है ना उसमें मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं जो जिससे कि वो आसानी से चिपकेंगे नहीं, जो अगर उसमें वाटर अगर हम लोग मिक्स करते हैं तो चिपकेंगे नहीं। और ये जो होता है क्ले जो होता है ये आसानी से एक दूसरे के साथ एब्जर्ब हो जाता है, ठीक है, अच्छे से वो जो है पानी को भी बाहर नहीं निकलने देता है। जो भी हम लोग बनाएंगे, जो भी पॉट्स बनाएंगे तो ये हर चीज़ के लिए ठीक होता है, ठीक है, जो क्ले होता है। और लेकिन सैंड में वो सारे क्वालिटीज़ नहीं होते हैं जिससे हम पॉट बना सकें। फ्रॉम वेयर कैन वी फाइंड क्ले सॉइल। तो हम क्ले सॉइल कहाँ से फाइंड करेंगे, कहाँ मिलेगा हमें। तो लिखेंगे आंसर कि फ्रॉम द रिवर बैंक्स एट द एड्स ऑफ द पॉन्ड एक्सेट्रा। तो देखिए नदी के किनारे या फिर आपको पॉन्ड के किनारे, ये सारी जगह में आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। पॉटरी इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट। टी इज़ ऑफन सर्व्ड इन कुल्हड़ ऑन रेलवे स्टेशंस। तो देखिए टी जो है ना वो सर्व किया जाता है कुल्हड़ में रेलवे स्टेशन पर। क्ले पॉट्स आर बेक्ड इन स्पेशल ओवन्स कॉल्ड किल्न टू मेक दैम स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड। जो क्ले पॉट्स होता है उसे बेक किया जाता है, जो स्पेशल ओवन होता है जिसे हम किल्न कहते हैं, ठीक है, इसमें बैक करके वो और भी स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड हो जाता है। क्ले पॉट्स आर सिप्ड ऑन पॉटर्स व्हील। घड़ा एंड सुराही आर यूज टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर। हांडी इज यूज टू कुक फूड, ठीक है। तो ये सारे इधर हेल्प बॉक्स में है, आप यहाँ से भी देख के लिख सकते हैं। तो इसी तरह से आपको फिल इन द ब्लैंक्स कर लेना है। उसके बाद है एक्टिविटी टाइम। सम क्ले पॉट्स आर साउंड विलो कलर और डेकोरेट दैम। अब यहाँ देखिए कुछ पिक्चर यहाँ पे क्ले पॉट्स जो है वहाँ नीचे दिया गया है। इसे आपको कलर करना है इसमें और इसे डेकोरेट करना है, ठीक है। आप बहुत अच्छे से इसमें कलर कीजिए, अच्छे से कलरफुल इसे बनाइए और अच्छे से डेकोरेट कीजिए, ठीक है, ये सुंदर लगना चाहिए, ठीक है। तो ये आप खुद करेंगे तरह तरह से, अच्छी तरह से इसे आप डेकोरेट कीजिए, ठीक है, सारे पॉट्स को। उसके बाद है देखिए ड्रॉ ए पॉटर्स व्हील। अब आपको यहाँ पे एक पॉटर्स व्हील बनाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पॉटर्स व्हील बना लेंगे, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और आपको जहां कहीं भी समझने में परेशानी हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।